कैमरामैन से कहिए कि दिखाएं जो ये अभी कंपनी गार्डन के आसपास जो काम आपको दिख रहा है। तो आपके नज़र में नई सरकार आए तो किसकी आए? नई सरकार जो भी आए, देखिए अभी इस समय तो दो ही सरकार। अच्छा, विपक्ष कहता है कि मोदी जी देश बेच रहे हैं। देखिए बेचने की बात विपक्ष, देखिए लोकसभा का चुनाव आ रहा है तो आप किसको देखना चाहेंगे अगला प्रधानमंत्री? मंत्री के बारे में हम लोगों ने अभी डिसाइड नहीं किया। तो अभी समय है सर, अभी नहीं डिसाइड करेंगे तो कब करेंगे डिसाइड? अब डिसाइड करेंगे। कब तक? समय बीत जाएगा तब? नहीं, अब डिसाइड करेंगे। आप बदलाव चाहते हैं कि वही सरकार चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं। वो बदले तैयार हैं। क्या बात है, वो बदले चाहते सही है। हाँ सही है, बदले चाहते वो भी आ गए उससे। क्या बात है, इधर आ जाओ, आओ पास में आओ, चालू रखो। क्या नाम है सर आपका? ये हमारा नाम है कैलाश वर्मा। हाँ, तो बदलाव जरूरी है। हमारे ख्याल में एक से काम चल जाए ठीक है, नहीं बदलत रहो क्या करेंगे है? क्या भाई है कि नहीं बात सही? अगर एक से काम बढ़िया चलाए रहो, ना चले तो बदल दो। हमारा तो यही कहना है। आजकल बहुत से लोगों का नहीं चल रहा। हम चला रहे हैं, 40 साल से झेल रहे हैं, चलाए रहे हैं। खेल रहे हैं? हाँ झेल रहे हैं। लेकिन वहाँ तो नहीं ना बताई चीज झेल रहे हैं। आवाज तो टीवी में लोग सुने कि हाँ एक ऐसा आदमी। अच्छा, ये क्या कहना चाहोगे, जैसे अभी लोकसभा का चुनाव आ रहा है तो अगला प्रधानमंत्री आप किसको देखना चाहेंगे? अब इससे बढ़िया प्रधानमंत्री का ले, वो सब कुछ तो बढ़िया मिल रहा है, विकास सब कुछ सही है, विकास हो रहा है, तब बढ़िया हो रहा है, तब बढ़िया काम हो रहा है। अब क्या चाहिए? अब प्रधानमंत्री का मिलेगा कौनों के? बहुत से लोग कहते हैं मोदी जी ने रेल बेच दिया, देश बेच रहे हैं। उनमें बेच दिए, सब वो कर दिए प्राइवेट। उनके गाँव फटी बहुत रही यार, इनके सब गाँव फटी है प्राइवेट कर दिन ना, तो उनका जो है खबड़ी मची है। अभी तक चमकत रहा था, स्टेशन जाओ प्लेटफॉर्म देखो चमकत रहा था, सब एकदम सफाई रहा था। अब पहले रहा सरकारी तो खूब सारी मौज करत रहे, सब बैठे रहते हैं आराम से टेक लगाए के। अब हो रहा है काम, अब काम करना पड़ रहा है। हाँ अब काम करे पड़ गए, गाँव फटी सारे डराए रहे, घबराए रहे हैं। कहाँ पहले कोई काम करते रहा, सब बैठे रहते मस्ती में, कोई सफाई न करे, कोई कुछ न करे। अब जाके देखो चमकत है एकदम बढ़िया। हकीकत यही है, कुछ बेचे चने ने सब अपने है, फिर उनको कहा प्राइवेट कर दी नहीं काम करने वाले इनके, अब उनकी हालत खराब है। बस यही भाव, कुछ भावा नहीं, सब सही है सब। तो मतलब आप इस अगला प्रधानमंत्री इन्हीं को देखना चाहेंगे? प्रधानमंत्री जब तक हम जिंदा हैं तब तक यही बने रहा है, हमने न मरे के बाद चाहे जो बने, कोई क्या करना है। मतलब जब तक जिंदा हो मोदी जी? हाँ मोदी जी रहे, हमारे जाए के बाद जाए। अच्छा, आखिरी सवाल, क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे? अब जो आदमी खेत में जो है टाइल्स लगवा सकते है तो क्या कही हम, आलू सोना निकल सकते है। बहुत भावी प्रधानमंत्री हैं, वो बहुत समझदार हैं। खेत में टाइल्स लगा देंगे तब तो फल उगी उमन से निकलेगा। तुम कहना क्या चाहती? समझदार है। हाँ समझदार, तब तो लगवा रहे हैं, खेत में टाइल्स लगवा देंगे, वहाँ चिकना रही, चमकत रही सब। क्या नाम है सर आपका? राजीव गुप्ता। क्या कहना चाहोगे, जो लोकसभा का चुनाव आ रहा है आप किसको देखना चाहेंगे प्रधानमंत्री के रूप में? भाई हम लोग तो मोदी जी को ही चाहते हैं। हाँ जी, लेकिन मोदी जी तो भ्रष्टाचार और महंगाई और ये सब ला के रख दिए हैं। जो पावर में होता है उसकी आलोचना तो होती है। हाँ। तो वही हो रही है, नहीं वाकई ऐसी कोई बात नहीं है। सब जगह विकास हो रहा है, तरक्की हो रही है, चीज़ें सब अच्छी है, सब लोग खुश हैं भाई, लोगों को अनाज मिल रहा है और विकास हो रहा है, बस इससे बेहतर और क्या चाहिए। अच्छा, आज के डेट में जिसको राजनीति का राह भी नहीं पता वो भी मोदी जी को चोर कहता है, तो उन्हें क्या कहना चाहेंगे आप? अब उन्हें हम क्या कह सकते हैं, सबके अपना अपना सोच है, अपना अपना नज़रिया है। जिसने अपना पूरा जीवन राजनीति को दे दिया, और आजकल के युवा जो यहाँ वहाँ टहलते हैं वो भी मोदी जी को चोर कह रहे हैं, तो उन्हें कुछ कहना चाहेंगे आप? वो हमने कहा ना कि जो पावर में रहता है उसकी आलोचना होती है। हर आदमी थोड़े दिन में ही ऊब जाता है, तो हो सकता है लोग उनसे भी थोड़ा सा ऊब रहे हों, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मोदी जी भाई हम लोगों के लिए हमेशा बेस्ट रहे और वही बेस्ट रहेंगे। हम तो यही चाहेंगे कि मोदी जी ही रहें। मोदी जी ही रहें। चलिए। हाँ, और मैं ये चाहता हूँ कि जो छात्र बेचारे जो बेरोजगार हो गए हैं, ये जो पेपर आउट हो जा रहा है, ये कैसे हो जा रहा है इनके आपकी सरकार में, और बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है, ये बच्चे जो पढ़े लिख रहे हैं ये कहाँ जाएंगे? ये कैसे क्या रोजगारी, आज अगर अभी से ध्यान नहीं देंगे आगे कैसे हिंदुस्तान चलेगा? और बच्चे इधर भटक रहे हैं, 11,000 12,000 नौकरी के लिए तरस रहे हैं। बेरोजगारी मतलब शिक्षा एकदम नील है, एकदम बराबर। और
सरकार को ये चाहिए, जो मार्केट बेचारे खोल के बैठे हैं। क्या प्रयागराज में विकास हुआ नहीं हुआ है? विकास तो हुआ है बाकी, मगर ये जो विकास करके क्या, जब पेट ही खाली होगा तो लोगों को क्या फ़ायदा है। तो ऐसा कौन सा काम है जो मोदी जी का आपको बहुत अच्छा नहीं लगा? मोदी जी का तो काम ऐसा है कि कोरोना लॉकडाउन से भी सही नहीं हुआ। कितने लोग मर गए हैं, कितने लोग बेघर हो गए हैं, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया लॉकडाउन में। समझ रहे हैं आप? तो आप बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहता हूँ। तो आप प्रधानमंत्री किसे देखना चाहेंगे? जो भी आए, जिसकी सीट निकलेगी वो प्रधानमंत्री बनेगा। आपका रिव्यू क्या होगा? फिर भी अच्छा रहेगा और क्या। किसको देखना चाहेंगे प्रधानमंत्री? यूट्यूब पे आएगा सर? और कोई भी आएगा जिनकी गठबंधन जो भी आएगा, जिसकी सीट निकली बनेगा, मगर बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं, मगर ये है कि जो भी आए सरकार, अगर यही रहे सरकार तो पहले ध्यान दे शिक्षा को। हाँ, जो बेरोजगारी बेचारे भटक रहे लड़के जी हैं, समझ रहे हैं, जो लड़के भटक रहे हैं उन पे ध्यान देना चाहिए। अच्छा, लोग कहते हैं मोदी जी के राज में भ्रष्टाचार खत्म हो गया। भ्रष्टाचार कभी खत्म हुआ है? इनके सरकार नहीं कर रहे हैं क्या? सब कर रहे हैं, मत दिखावा नहीं कर रहे हैं और क्या। कोई बोल रहा तो उसके यहाँ छापा पड़ जा रहा है और उसके यहाँ घेराबंदी हो जा रहा है। ये है, उसको चोर उसी को बुला रहे हैं, तो कहाँ से होगा ये? कौन? इसीलिए चुप भी मारे बैठे हैं। क्या नाम सर आपका? मनोज कुमार। मनोज कुमार। चलिए, मनोज कुमार का कहना है कि भैया देश में बदलाव बहुत जरूरी है। हॉकी प्लेयर हूँ, खिलाड़ी भी हूँ। पहले कुछ तो बोलिए। वोट देते हैं नहीं देते हैं? वोट देते हैं कि नहीं? हम नेतागिरी वोट देते हैं कि नहीं देते हैं? नेतागिरी नहीं करते, हमको भाषण देना नहीं आता। अरे वोट तो देते हैं नहीं देते? वोट दे देते हैं। सर आप देते हैं वोट? वोट नहीं देते? हम विचार अपना रखें। विचार रखिए, विचार। हम नहीं दे पाते ना। अरे कुछ तो रखिए। नहीं, कुछ नहीं। तो जैसे कि अभी मेरा आखिरी सवाल, क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं? प्रयास कर रहे हैं, आज नहीं कल तो बनना चाहिए, उनको मौका मिलना चाहिए, विपक्ष भी आना चाहिए। लेकिन आज वर्तमान की परिस्थिति में हमारे जो भी सरकारें चल रही केंद्र में या राज्य में जिसमें हम रह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में, दोनों सरकारों से हम लोग भरपूर संतुष्ट हैं। संतुष्ट हैं जी। मोदी से कुछ लाभ मिला आपको? मोदी जी लाभ पर्सनल मुझको नहीं चाहिए, लेकिन मुझको मिलता है। भाई मैं रोड देख रहा हूँ, मैं डेली रोड पे चलता हूँ, लाइट मिल रही है, पानी मिल रहा है, और क्या चाहिए मुझे? पर्सनल मुझको नहीं मिला, पर्सनल मुझको नहीं चाहिए। जी, कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है, हर आदमी एकदम निर्भीक होकर रह रहा है, तो ये सब चीज़। गुंडागर्दी खत्म है, क्या कहना है? सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक आए यहाँ, ठीक है। आप पूछ रहे हैं, पहला सवाल था विकास पे। मैन से कहिए कि ये दिखाएं जो ये अभी कंपनी गार्डन के आसपास जो काम आपको दिख रहा है, ये जो मैं जानता हूँ ये समाजवादियों का वर्क है और आज तक ठीक ठाक है। थोड़ा बहुत इसमें दिक्कत आई है, लेकिन आज तक जो वर्तमान सरकार है इसका कोई मरम्मत पे ध्यान नहीं दिया। इसमें शहर के सारे VIPs लोग टहलने के लिए, अपने शरीर की तंदुरुस्ती के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पे पुरानी सरकार, अखिलेश जी की सरकार ने ट्रैक बनाया था पैदल चलने के लिए, अब वो पूरी तरह से टूट चुका है। रबर ट्रैक वो पूरी तरह से टूट चुका है, लेकिन 10 साल हो गया, लेकिन आज तक न कोई अधिकारी, न हमारे टहलने वाले बड़े बड़े नेता, सब लोग आते हैं, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो हम जो समझ रहे हैं, देखिए हैं तो यादव, तो इसलिए कहेंगे विरोध कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। काम का समर्थन होना चाहिए और विकास होना चाहिए, ठीक है। जैसे जो वर्तमान सरकार में हमारे गडकरी जी हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, बड़े बड़े शहरों को बड़ी बड़ी सड़कों से जोड़ा। लेकिन अब इस समय जो सबसे बड़ी समस्या है ना, नौजवानों को रोजगार की समस्या है, गरीब को रोटी मिलना चाहिए, काम मिलना चाहिए, इस पर इस सरकार का ध्यान थोड़ा कम है। तो लगता है कि 10 साल हो गया, अब सरकार बदलना चाहिए। अब कोई नई सरकार आए, नई सोच के साथ आए, और फिर जो है जो हमारे जो बहुत से बेरोजगार युवा पड़े हुए हैं, उनके भविष्य का भी ख्याल करे जो है, ठीक है। तो आपके नज़र में नई सरकार आए तो किसकी आए? नई सरकार जो भी आए, देखिए अभी इस समय तो 2 ही सरकार का वो है जो परिकल्पना है, एक इंडिया है, एक एनडीए है, 2 लोगों के उसके तहत लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से इंडिया के खिलाफ आएगा तो एनडीए आएगा, एनडीए के खिलाफ आएगा तो इंडिया आएगी। तो जो भी नई सरकार आएगी तो वो कुछ हमको लगता है कि अब लोगों के दुख दर्द को समझेगी, क्योंकि अब इसको एक लगातार 10 साल दे करके हम लोगों ने देख लिया कि धरातल पे
ज़मीन पे उस तरह का वर्क नहीं हुआ जो होना चाहिए जो है। यदि जीतेंगे तो अच्छा, विपक्ष कहता है कि मोदी जी देश बेच रहे हैं। देखिए, बेचने की बात विपक्ष, देखिए विपक्ष तो अपना कहेगा ही, वो भी राजनीति करने के लिए आए हैं। निश्चित रूप से इनकी अपनी पॉलिसी होगी, अपनी सरकार को चलाने के लिए जो भी पॉलिसी है, जो प्राइवेटाइजेशन करने की, जैसे मनमोहन सिंह आए तो उन्होंने भी प्राइवेटाइजेशन किया जो है, मोदी जी भी कर रहे होंगे। उनको जो समझ में आ रहा है, जो उनके जो अफसर्स हैं जो उनको सलाह दे रहे हैं, तो उस हिसाब से अपने सब रेलवे वगैरह को जो चला रहे हैं, BSNL को चला रहे हैं। अब उनकी अपनी जो भी नीति हो उसके लिए हम क्या बताएं जो है। लेकिन यह है कि आज के समय में जो नौजवान हैं, बेरोजगार हैं, उनको रोजगार की बड़ी समस्या है। इलाहाबाद में मैं देख रहा हूँ कि 10 साल से बच्चे केवल बना रहे हैं, खा रहे हैं, और कोई उनको एग्ज़ाम देने को नहीं मिल रहा। अगर एक आध एग्ज़ाम देने को मिला भी तो उसमें पेपर लीक हो गया जो है। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल, कहते हैं ना आज की डेट में जिसको राजनीति का राह भी नहीं पता है वो भी मोदी को चोर कहता है। देखिए, राह की बात ऐसा नहीं है, कोई उनको चोर नहीं कहता। जो उन्होंने वादे किए थे इस देश की जनता के साथ, जब 2014 में आए तो उन्होंने बहुत हसीन सपने दिखाए लोगों को, और लगता है कि जितने भी सपने उन्होंने दिखाए थे उस पर वो कहीं ना कहीं फेल रहे हैं। तो इसलिए जो भी कोई बोल रहा है तो झूठ नहीं बोल रहा है। उन्होंने खुद अपने से कहा मैं चौकीदार हूँ, मैं सेवा करना चाहता हूँ। लेकिन हमने देखा कितनी बड़ी महामारी कोरोना आई, हाँ, निपटने का काम किया, लेकिन बहुत जल्दीबाजी में उन्होंने जो वैक्सीन्स थी बिना प्रयोग के लगाई गई, लोगों को उसका रिएक्शन आज तक दिख रहा है, लोगों के हार्ट अटैक कर रहा है। इसको डॉक्टर भी हमारे मान रहे हैं जो है। नोटबंदी का फैसला हमको जहाँ तक लगा, वो भी उनका एक बहुत ही गलत कदम था, जिससे देश जूझ रहा है। हमारी इकोनॉमी कमज़ोर हुई है। आंकड़ों में तो इकोनॉमी हमारी मजबूत हो रही है, लेकिन धरातल पे हमारी इकोनॉमी कमज़ोर हो रही है। आम आदमी तक राहत नहीं पहुँच पा रही है। चलिए, मिल के काफ़ी अच्छा। क्या नाम बताया सर आप? जवाहिर यादव। जवाहिर यादव, एडवोकेट में इलाहाबाद हाई कोर्ट में। क्या बात है, मिल के अच्छा लगा सर से। सर क्या नाम है आपका? अनुराग जायसवाल। अनुराग जायसवाल। तो आपका क्या कहना है, जैसे लोकसभा का चुनाव है तो इस बार किसको देखना चाहेंगे प्रधानमंत्री के पद पे? मोदी है। मोदी जी को। लेकिन मोदी जी ने तो देश में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार ये सब ला के रख दिया, तो उन्हीं को वोट देंगे? नहीं, बेरोजगारी तो समय से चलती आ रही है सर, कोई नई चीज़ नहीं है। और इतनी बड़ी पॉपुलेशन को संभालना भी इतना आसान नहीं है। अभी 10,000 का कोई नौकर भेज दीजिए, मेरी जगह खाली, हम देंगे एम्प्लॉयमेंट। 10,000 रुपये किसी की नौकरी चाहिए, भेज दीजिए हम, लेकिन कोई आएगा नहीं करने। कोई नहीं आएगा? नहीं, सबको चाहिए सरकारी। हाँ, सरकारी नौकरी चाहिए, घर बैठे पैसा चाहिए। सरकार इतनी नौकरी लाए कहाँ से सरकारी नौकरी? पॉपुलेशन इतनी कम कीजिए, पॉपुलेशन 4-4 पैदा कर रहे हैं, 1-2 में काम चलाइए। 4-4 पैदा कर रहे हैं, 1-2 में काम चलाइए। ये बहुत ही बड़ी बात की है, 4-4 पैदा कर रहे हैं, 1 से काम चला। हाँ, 1 से काम चलाएं। एक ही का खर्चा बड़ा मुश्किल हो जाता है यार। तो अब इस बार किसकी सरकार? मोदी जी की देखना? मोदी देख लीजिए, आ जाएगी 200-300 के आसपास रहेगी, 400 पार नहीं जाएगी। 400 पार नहीं जाएगी? नहीं जाएगी, 300 के आसपास। हाँ। अच्छा, बहुत से लोग बोलते हैं मोदी जी ने देश बेच रहे हैं, ट्रेन बेच दिया, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप सोचिए गवर्नमेंट सब कुछ मेंटेन कर ले, पॉसिबल तो है नहीं। ठीक है, लोगों को चीज़ें सस्ती चाहिए, थोड़ा महंगी तो हुई प्राइवेट ट्रेनें, बट फील कितना अच्छा आता है। बैठिए आप, बढ़िया दिसान वाली ट्रेन में बैठे होंगे, आप बैठे होंगे। रेलवे कितना इम्प्रूव कर रहा है, आप देख रही है। 2014 के पहले नहीं था ये? बिल्कुल नहीं था। इंटरनेट यूज करते होंगे, इंटरनेट में भी? नहीं, इंटरनेट तो इस वक्त खराब, एकदम ध्वस्त है, कोई भी नेटवर्क। कोई ऐसा काम जो आपको अच्छा ना लगा हो मोदी जी का? सर देखिए, एक परिवार के 10 सदस्य रहते हैं, 10 का काम हमें पसंद नहीं आता, समझ रहे हैं ना। तो इतनी बड़ी जनता है, उसको खुश रखना भी बड़ी मुश्किल की काम है। ठीक है, अपने 10 लोगों का परिवार लोग खुश नहीं कर पाते, तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन कैसे करना? सब में कमियाँ हैं थोड़ी बहुत, ऐसा नहीं है कि सारा काम उनका अच्छा ही है। 10 लोगों के परिवार को खुश रखना बड़ी बात है, और 150 करोड़ लोगों को खुश रखना। 10 लोगों का परिवार खुश